इस वीडियो में कैश मेमो बिल बुक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एमएस वर्ड में कैसे बना सकते हैं वो हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ एक कैश मेमो बना हुआ है, इसी का हम फिर से डिज़ाइन करेंगे। चलिए फाइल में चलते हैं, न्यू पर क्लिक करके एक ब्लैंक पेज हम लोग क्रिएट कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट हम लोग यहाँ टाइम्स इन रोमन रख देते हैं और फ़ॉन्ट साइज हम लोग यहाँ पर 12 कर लेते हैं। और यहाँ पर सेंटर करने के बाद यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कैश मेमो। कैश मेमो या आप बिल बुक कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा आपका हेडिंग चाहें वैसा यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद इंटर करने के बाद हम लोग यहाँ फिर से फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर लेते हैं 24। यहाँ पर हम शॉप का नाम दे देंगे, जो भी आपका शॉप का नाम है आप यहाँ पर शॉप का नाम दे दीजिए। तो ABC कंप्यूटर शॉप हम यहाँ वापस फिर से कर देते हैं। इसके नीचे हम लोग एड्रेस देंगे। तो एड्रेस हम यहाँ पर फिर से दे रहे हैं, एड्रेस जो भी एड्रेस हो आप यहाँ पर दे दीजिए। इस एड्रेस के साइज़ को 16 कर देते हैं या 18, थोड़ा सा आप छोटा कर सकते हैं एड्रेस के साइज़ को। तो यहाँ पर 16 कर दिए हैं। जस्ट इसके नीचे मोबाइल नंबर हम ले लेते हैं। तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर शॉप का मोबाइल नंबर जो भी हो या ओनर का आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो हमारा यहाँ तक बन चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हम कैश मेमो बिल बुक में यहीं पर अभी अंडरलाइन लगा देते हैं और ABC कंप्यूटर शॉप को हम बोल्ड कर देते हैं। आप अपने अनुसार इसके फ़ॉन्ट के डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई फ़ॉन्ट डिज़ाइन आपको पसंद आए तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन लगा सकते हैं। कलर देना चाहें तो आप इसमें अपने अनुसार कोई भी कलर यहाँ दे सकते हैं। जैसे हम ये कलर ले लेते हैं और इसके साथ इस एड्रेस के कलर को रेड कर देते हैं। तो ये हमारा चेंज हो चुका है कलर। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिंग है, तो इस स्पेसिंग को हम लोग या तो लाइन स्पेसिंग या पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर जो स्पेसिंग लिखा हुआ है इससे हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ कम कर लिए। इस पर भी चल के थोड़ा सा हम रिड्यूस कर देते हैं। ये देखने में ठीक लग रहा है। आप अपने अनुसार फ़ॉन्ट साइज यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा। जैसे हम इसको फिर से 18 कर दिए तो थोड़ा सा पहले से और अच्छा हो गया। अब इसके आगे हम लोग चाहते हैं कि लेफ़्ट पोजीशन में बिल नंबर आ जाए, तो हम यहाँ पर इसको लेफ़्ट पोजीशन कर देते हैं। कलर हम ऑटोमेटिक कर लेंगे फिर से, और यहाँ पर हम लोग फ़ॉन्ट साइज 14 के अप्रोक्स कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं बिल नंबर। तो यहाँ पर हम लोग बिल नंबर ले लेंगे, जो भी बिल नंबर देना है आप यहाँ पर दे दीजिएगा। हम यहाँ पर 125 करके बिल नंबर दे दिए और टैब का पोजीशन हम ले रहे हैं, यानी स्पेस के लिए हम लोग यहाँ पर कीबोर्ड से टैब बटन यूज करके यहाँ आगे इस पोजीशन पर डेट हम चाहते हैं आ जाए, तो हम यहाँ पर एक डेट कोई भी दे देंगे, यानी जिस डेट का आप बिलिंग करना हो वो डेट आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो इस तरह हमारा डेट भी हो गया। अब फिर से हम वापस इंटर करते हैं। इसके नीचे हम चाहते हैं कस्टमर का नाम आ जाए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कस्टमर नेम। इसके नीचे हम लोग चाहते हैं कस्टमर का नाम आ जाए, तो हम यहाँ पर कस्टमर नेम लिख देते हैं और इसके बाद जो भी है कोई टाइटल आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो हम यहाँ कॉलम ले लिए, शिफ्ट के साथ दबाएंगे जब सेमी कॉलन या कॉलन वाला बटन, तब आ जाएगा आपके पास। उसके बाद हम यहाँ पर अंडर स्कोर का यूज कर रहे हैं। अंडर स्कोर जो माइनस वाला बटन होता है या हाइफन वाला बटन कीबोर्ड पर, उसी को कहा जाता है। उसको हम लोग यूज कर लिए यहाँ पे शिफ्ट के साथ। उसके नीचे हम लोग चाहते हैं एड्रेस आ जाए, तो हम यहाँ पर एड्रेस ले लेते हैं। एड्रेस के लिए यहीं पर एक स्पेस दे के कॉलम, और यहीं से हम लोग फिर स्पेस देने के बाद अंडर स्कोर। तो अंडर स्कोर शिफ्ट के साथ इसको हम जितनी बार प्रेस करेंगे एक छोटा सा लाइन आ जाएगा और उसमें ऐड होता हुआ एक लाइन जनरेट हो गया हमारा। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर कर लिए। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिंग हम लोग वापस से चाहते हैं बढ़ा दें, तो ये बिफोर वाला यूज करके आप थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, ताकि हमको यहाँ लिखना पड़े अगर जो भी नाम हो वो हम लिख सकते हैं। उसके लिए स्पेसिंग हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे स्पेसिंग ले लिए, 6 पॉइंट ही काफ़ी है। तो नेम और एड्रेस, यहाँ पर हमारा कस्टमर का नाम और एड्रेस हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। अब वापस से हम इंड में आके इंटर कर दिए। इंटर करने के बाद अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे सीरियल नंबर प्रोडक्ट, एक टेबल बनाएंगे इसके लिए।
तो टेबल के लिए इंसर्ट मेनू में जाना है और यहाँ टेबल वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पर टेबल यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज जो करेंगे 5 कॉलम 3 रो को। तो यहाँ पर 5 कॉलम 3 रोज हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सीरियल नंबर आएगा। इसके बाद हम लोग चाहते हैं यहाँ पर सामान का नाम आए, तो आप स्टॉक आइटम या पार्टिकुलर या प्रोडक्ट कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ फिर से प्रोडक्ट लिख देते हैं, प्रोडक्ट नेम। इसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी दे देना है, तो यहाँ पर क्वांटिटी। उसके बाद यहाँ पर फिर से प्राइस और टोटल। तो यहाँ पर हम लोग टोटल ले लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। इसके हेडिंग को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 16 के साइज़ में हम इसको रख देते हैं और 16 में साइज़ रखने के बाद इसको सेंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर जो स्पेसिंग है, सीरियल नंबर में बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो आप चाहें तो माउस के ज़रिए इस प्रकार पकड़ के क्लिक करके आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ ऊपर टेबल टूल्स नाम का जो ऑप्शन है, यहाँ पर एक लेआउट है, लेआउट में जाएंगे और यहाँ से हम लोग हाइट विड्थ को अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो विड्थ है इसको हम 1 cm कर देते हैं सीरियल नंबर के लिए। प्रोडक्ट के लिए हम लोग यहाँ पर 5 या 6 आप कर सकते हैं प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट नेम जो भी आप देना चाहें। तो यहाँ पर हम लोग 6 कर दिए। क्वांटिटी और प्राइस टोटल के लिए हम लोग यहाँ पर 3 कर देते हैं। तो इस तरह हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप तीनों सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये जो प्रॉब्लम था वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम 3 सेंटीमीटर कर दिए। तो इस प्रकार हम लोगों का ये सेटिंग हो चुका है। और ये जो स्पेसिंग है इसके लिए हम लोग यहाँ थोड़ा स्पेसिंग लग रहा है, तो ये बिफोर वाले को कम कर देते हैं। तो ये बिफोर वाला जो स्पेसिंग कम करने से ये हमारा लाइन में एडजस्टमेंट हो चुका है, जो पहले थोड़ा सा स्पेसिंग या नीचे आ रहा था। अब चलते हैं, इसमें हम लोग इंटर कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। इंटर करके जितना स्पेसिंग देना है आप दे दीजिए और यहाँ पर फाइनल में आप चाहें तो ये मर्ज करके आप यहाँ पर टोटल डाल सकते हैं। इस तरह हम इसको मर्ज कर देते हैं यहाँ पे। इसके लिए फिर से लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर मर्ज सेल का यूज कर लेंगे। टेबल के टूल्स लेआउट में जाके मर्ज, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टोटल। टोटल लिखने के बाद आप इसको फिर से सेंटर कर दीजिए, देखने में ठीक लगेगा। और यहाँ पर आप जो भी टोटल आएगा बिलिंग का वो हम यहाँ पर फाइनल ग्रांड टोटल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रांड टोटल दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। यहाँ पर इसके नीचे आ जाते हैं कर्सर लेने के बाद। कर्सर लेने के बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज 12 करने के बाद कुछ नोट्स वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑल सर्विस वारंटी फ्रॉम सर्विस सेंटर। इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद थोड़ा सा 1 या 2 बार इंटर करके स्पेसिंग आ जाएगा। आप यहाँ पर जाने के बाद साइन लिख दीजिए। लिखने के बाद फिर से इंटर, फिर से हम टैब का यूज कर रहे हैं या स्पेसिंग का यूज करके आप यहाँ आ जाइए और यहाँ पर शॉप का जो भी नाम है वो फिर से यहाँ पर लिख दीजिए, जिनका साइन होगा फॉर ABC कंप्यूटर शॉप। तो यहाँ तक हम देखेंगे हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसको सेंटर में बनाने के लिए थोड़ा सा टैब या स्पेस आप यहाँ यूज कर लीजिए, जो देखने में ये सेंटर में हो जाए आपका कुछ इस प्रकार का। तो इस तरह हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे में थोड़ा सा स्पेसिंग हमें ज़्यादा लग रहा है, तो 1 या 2 बार यहाँ पर बीच में आप आ जाइए इस सेल में किसी में, और इंटर करने के बाद आप एक पेज पर जितना आप स्पेस चाह रहे हैं उसके अनुसार इसको सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा अब लगभग कैश मेमो बिल बुक तैयार हो चुका है। आप इसको प्रिंट प्रीव्यू में दे सकते हैं। कैश मेमो बिल बुक जो भी है हमारा बन चुका है। यहाँ एड्रेस के पास थोड़ा सा स्पेसिंग हम चाह रहे हैं। ये जो एड्रेस है एकदम सटा हुआ है, तो आप चाहें तो यहाँ पर फिर से पेज लेआउट का ऑप्शन को यूज करके आफ्टर वाले ऑप्शन को यूज करके थोड़ा स्पेसिंग दे सकते हैं, तो देखने में और ठीक लगेगा। बाकी आप अपने अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इसको बना सकते हैं।